अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे, सब खैर से होंगे। बस आज का व्लॉग थोड़ा सा है रूम डीप क्लीनिंग का। आज हम लोग रुके हुए थे घर पे, तो मैंने सोचा क्यों ना अगले ट्रिप से पहले या अगले ट्रेवल से पहले मैं अपने रूम को साफ़ कर लेती हूँ। बस यहाँ मैंने अपने रूम की सारी सफाई स्टार्ट की, सामान वगैरह उठाया, क्योंकि इतने ट्रैवल के बाद ज़ाहिर बात है मेकअप वगैरह भी यूज़ होता है, ब्रशेज़ वगैरह भी यूज़ होते हैं। तो बस मैंने यहाँ पे अपने ब्रशेज़ वगैरह को सबको एक जगह किया, लिपस्टिक वगैरह सब, लिप लाइनर, मस्कारा, ये वो सब एक जगह किया ताकि नेक्स्ट ट्रिप से पहले वो सब क्लीन हो जाए। ब्रशेज़ वगैरह को वॉश भी किया था बाद में। बस यहाँ मैं सफाई वगैरह कर रही थी, तो आप लोग मेरी सफाई एंजॉय करें और साथ में मेरी एक स्टोरी भी सुने। मैं ना अभी कुछ दिन पहले ना अपने ट्रेवल पर थी ना, मतलब रुकी हुई थी एक होटल में ना, तो मेरी ना फ्रेंड की कॉल आती है। यू नो दैट मेरे पिछले व्लॉग्स में मैं पीसी में रुकी हुई थी, तब की बात है। मेरी फ्रेंड की ना कॉल आती है कि रीबा मैंने तुम्हें एक बात बतानी है। मैंने कहा जी जी बिल्कुल बताएं। तो उन्होंने ना अपना हॉरर स्टोरी है, अपनी ना मतलब वालिद की स्टोरी बताई कि ना कुछ दिन पहले ना वो कह रही मैं तुमसे कब से रब्ता करना चाह रही थी पर तुम बिज़ी थी, तुम्हारे व्लॉग्स देख रही थी, तुम बिज़ी थी ट्रेवल्स में, तो मैंने तुम्हें बताया नहीं। मैंने कहा जी जी बिल्कुल अब बताएं। तो वो मुझे बता रही कि उनके वालिद के साथ ऐसा हुआ कि वो ना असल में उनके वालिद भी ट्रेवल व्लॉगर हैं। तो उनके वालिद ना कहीं एक जगह पे गए हुए थे, तो उधर ना एक मतलब वहाँ पे एक स्पेसिफ़िक मोड़ आता है जहाँ पे अक्सर ना हादसे वगैरह होते हैं, और थोड़ा सा आगे करके ना कब्रिस्तान वगैरह भी है। पर उनके साथ ज़िंदगी में कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं ना। उन्होंने इतने सफ़र किए, उन्होंने शिप्स के सफ़र किए, उन्होंने सब कुछ किया, पर कभी भी उनके साथ इस तरह हुआ नहीं। तो वो कहती हैं कि मेरे ना वालिद बस वो मोड़ ना टर्न कर रहे थे, तो ज़ाहिर बात है कार की ना हेडलाइट ऑन थी, तो सामने एकदम से ना लाइट पड़ी। तो एक लड़की ना, लड़की तो नहीं बस एक मतलब अजीब सी शक्ल की ना एक सामने से चलती आ रही लड़की, और उसका ना एक पहुंचा ऊपर की तरफ था। तो वो कहती हैं कि मेरे वालिद ने उनको देखा तो उनको लगा कि कोई मांगने वाली है या वल्लाहु आलम, जैसे मतलब आजकल चलती हैं। रात के 2-2:30 बज रहे थे, तब वो अपने काम से वापस जा रहे थे घर पे। कह रही उन्होंने देखा कि ना उनके ना टांग के ऊपर थी। कह रहे बस उन्होंने इग्नोर किया और वो टर्न लिया और वो चले गए वहाँ से। चलें टू भी कंटिन्यू करते हैं स्टोरी। अभी मैं परफ्यूम थोड़ी सी कलेक्शन दिखा देती हूँ अपनी। ये मेरे ना बहुत स्पेसिफ़िक और बहुत मज़ेदार खुशबू वाले मेरे परफ्यूम्स हैं, जो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ये प्राइमर तो मैंने आप लोगों को अपने पिछले व्लॉग में दिखाया था, खुद के लिए बाय किया था, हाफ़ भी हो गया है। ये जनान के परफ्यूम्स और जे डॉट के, और मेरे लव है लव, ठीक है। यहाँ पे मैं अपने परफ्यूम कलेक्शन दिखा रही थी। ये टोपाज जो है जे डॉट का, ये मुझे एज अ गिफ्ट मिला था। बस ये यहाँ मैं अपनी, ये जनान का ब्लू वाला भी बहुत मज़ेदार है। इसकी खुशबू बस ऐसा लगता है कि दूर से कोई महक रहा है। ये न्यूट्री बाय फैक्शन की मैं बबल गम्स खा रही हूँ, मतलब टैबलेट टाइप है। इससे बहुत फ़र्क आ रहा है ना, बालों में भी, और ग्रोथ भी मतलब बढ़ रही है, और हेयर फॉल भी कम हो रहा है। बस फाइनली ये मैं अपना दूसरा ड्रॉवर खोला। यहाँ का कचरा यू देख सकते हो कि बस हर रोज़ कभी कहाँ कभी कहाँ कभी कहाँ कभी कहाँ, तो बस ट्रेवल से आकर फटाफट सब कुछ बीच में फेंक देती थी। बस यहाँ मैं इसको भी साफ़ वगैरह कर रही थी, और क्या नाम है, पोनीज़ वगैरह सारी एक जगह की, रबर बैंड्स एक जगह किए। मेकअप करते वक्त जो जो छोटे छोटे क्लिप्स यूज़ होते हैं वो सारा बीच में ही फेंके हुए थे। वाचिस मेरी बीच में थी, सन ग्लासेस, ग्लासेस, ये वो सब कुछ बस फिर निकाला फटाफट। इसको मैं सफाई कर रही थी। यहाँ मतलब समझ लें पिन वगैरह भी, और ये सब कुछ मतलब बिखरा हुआ था, बैंगल्स ये वो, बस उसको निकाला। यहाँ मैंने फटाफट स्प्रे किया और जल्दी से फिर वाइप वगैरह किया। यहाँ मेरी बाजू ऊपर हो गई थी, तो फटाफट उसको सेट किया पहले। बस ये थोड़ी सी लिपस्टिक वगैरह के निशान लग गए हैं ड्रावर में, जो कि साफ़ ही नहीं होते हैं। बाकी अदरवाइज़ जो क्लीनिंग थी वो मैंने कर ली थी। यहाँ वापस टाइम आ गया था मेरा सामान रखने का। सबसे पहले मैंने अपना वॉच बॉक्स रखा, जो कि मतलब महंगे वाली वॉच इसमें होती है ना, वो वाली वॉच रखी। और फिर मतलब एज अ समझ लें मैंने खुद अपनी फ़र्स्ट सैलरी से, जब मैं जॉब करती थी तब मैंने मतलब यहाँ ऐड किया था। तो बस ये मैं यहाँ सामान सेट कर रही थी। ये मैं आप लोगों को अपनी ज्वेलरी दिखा रही थी कि देख लें, सारी ज्वेलरी जो भी होती है एक्सेसरीज़ ये वो सारी इसमें डाली हुई थी। फिर वॉचों की सरनी मैंने वापस से चेंज की। शॉपर में मैंने डाल दिया था अपने पेन स्केचर्स ये वो। और ये मेकअप वाली जो मैं आप लोगों को बता रही थी कि मेकअप भी बीच में ही था, और ये वो सब बस ये किया।
ये कंघियाँ भी मैं रखती हूँ क्योंकि बालों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अगर किसी के साथ उठना बैठना है तो इसका यूज़ किया करें, बहुत अच्छा लगता है ये। बस मैं अपने एलवी के ग्लासेस वगैरह दिखा रही थी, और ये मैंने ईद पे ली थी पर लगाई नहीं है, ऐसी कि ऐसी है, बस फटाफट मैंने वापस रखे। ये रिंग्स वगैरह थी, ये रखी, ये ऐसी मैं लेके चली जाती हूँ, जो सी पहननी होती है इसी में से निकालती हूँ, इसी में से पहन लेती हूँ। ये मैंने अपने बैंगल वगैरह दिखाए, और बस फिर इस तरह करके अपनी थोड़ी सी सफाई वगैरह कंप्लीट हुई। और रिमोट इसलिए यहाँ पे रखा हुआ था क्योंकि रिमोट गुम हो जाता है तो वापस मिलता भी नहीं है। बस नेल कटर वगैरह ऊपर रखे, ये फ्रेगनेंस वगैरह थी, अपनी ट्यूब वापस निकाली बाहर, और अपने इयरिंग्स वगैरह रखे। बस इसी तरह थोड़ी सी चलती रही। और फिर ये मैंने अपना दूसरा ड्रॉवर खोला, और यहाँ पे मैंने मेकअप वगैरह निकाला, जो कि बहुत मतलब ये इतना ख़ास यूज़ नहीं होता है कि मतलब ब्राइडल वगैरह शादी वगैरह पे यूज़ होता है। बाकी जो मेकअप है वो हमने अलग ही बनाया हुआ है, अलग ही छोटे से बैग में रखा हुआ है अपना ट्रेवल वाले में। यहाँ ये सारा कुछ निकाल रही थी मैं, और फिर चलें वापस अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं, जो भी कंटिन्यू करते हैं। तो उन्होंने कहा कि ना, बस उन्होंने इग्नोर किया और वो ना अपने काम पर चले गए, मतलब सीधा अपनी कार ड्राइव की और घर जा रहे थे। कह रहे जब वो थोड़ा सा आगे गए ना, तो कब्रिस्तान आने में समझ लो सिर्फ 2-3 मिनट थे, तो कह रहे उधर से ना दूर से मुझे वही औरत वापस मेरे करीब आते हुए नज़र आई। मतलब वो उसकी तरफ भागती हुई आ रही थी, कह रहे थे, और उसका जो फेस था ना वो 90 डिग्री आसमान की तरफ था। कह रहे हैं उन्होंने उसकी तरफ देखा, और जब देखा तो उसको वो औरत इसीलिए, मतलब मैंने आपको बताया कि वो औरत उनको इसीलिए याद रह गई क्योंकि उसका पहुंचा ऊपर था, और उसने ऑरेंज कलर की शलवार और येलो कलर की शर्ट पहनी हुई थी। कह रही उसने जब ऊपर देखा तो उसका फेस 90 डिग्री पर समझ लो मुड़ा हुआ था आसमान की तरफ, और जब उसने उनके पैरों की तरफ देखा तो उसके पैर भी मुड़े हुए। कह रहे उन्होंने मतलब वो उसकी तरफ भागती हुई आ रही, कह रही उन्होंने अपना बचाव करने के लिए जब गाड़ी को टर्न किया तो एकदम से वो औरत उनके टकराई उसके ऊपर, गाड़ी के ऊपर, और उनका जो सामने वाला शीशा था ना, समझ लो साइड से जिसे देखते हैं हम मिरर, वो टूट गया। कह रहे जब मैंने कहा कि अगर मैंने जब पीछे मुड़ के देखा तो वो औरत गायब। कह रहे जब मैंने कहा कि अगर तो उसका वजूद था तो फिर शीशा मेरा कैसे टूटा, और अगर वजूद नहीं था तो मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो कैसे गायब हुआ। कह रही वो उनका बस उनको ना खौफ नहीं आया उस बात से, कहते उनको नफ़रत आई, और एकदम से दिल के अंदर इतनी अजीब सी कैफियत हुई कि बस मारूं, गुस्सा आया उस पर। कहती बहरहाल उन्होंने चुप करके अपना सफ़र किया और फटाफट घर गए और जाके अपना रेस्ट किया। और कहते सुबह हुई उन्होंने अपने फैमिली मेम्बर को ये बात बताई, तो कह रहे उनके बताने से पहले भी उनके बेटे ने उनसे ये बात की कि पापा उन्होंने इस तरह के कपड़े वगैरह पहने हुए थे या इस तरह का था। कह रहे मैं खुद हैरान कि मतलब वहाँ कब्रिस्तान है तो इस तरह सबको नज़र वगैरह आता है, पर बहुत ज़्यादा मतलब वो उसको खौफ सा तारी हुआ। उन्होंने कहा मेरे वालिद के साथ फ़र्स्ट टाइम इस तरह हुआ था। बहरहाल ये सारी बात करने का किस्सा और बात ये थी कि घर से जब भी निकला करें तो दुरूद पाक और आयतल कुर्सी और अपने ऊपर थोड़ा सा अल्लाह के नाम वगैरह पढ़ के निकला करें, क्योंकि ये चीज़ें बरहक हैं और होती भी हैं, और मतलब हुआ भी उनके साथ, उन्होंने लाइव सब कुछ देखा। तो बस यहाँ मेरा दूसरा ड्रॉवर भी साफ़ हो चुका था, मेकअप वगैरह का सारा मेकअप आपको मैंने अपना दिखाया ये वो। फिर ये मेरा साइड टेबल था, मैंने उसको साफ़ किया। यहाँ ऊपर ही रात में ये सारे फ़ोन अपने चार्जेस के लिए टी के ऊपर लगा कर चले जाते हैं। बस यहाँ फिर मैंने फटाफट सारा सामान उठाया और वाइप किया, पहले स्प्रे किया फिर मैंने वाइप किया। ये मैं आप लोगों को दिखा रही थी एयर फ्रेशनर, जो मतलब कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे मिट्टी वगैरह होती है ना, ये इसको सोक कर लेते हैं, और इससे अस्थमा की जिनको प्रॉब्लम होती है या फिर जिनको डस्ट एलर्जी होती है उनके लिए बहुत बेनिफिट है। मैंने अपने रूम में रखा हुआ है, बस ये चला लेती हूँ ताकि डस्ट एलर्जी से थोड़ा सा महफूज रहें। यहाँ एयर फ्रेशनर रखा हुआ था, वापस टी वगैरह ऐड किए और अपना सेंट वगैरह वापस रखा। बस ये फाइनल इस तरह साफ़ हुआ था। ये पहला ड्रॉवर खोला, ये मेडिसन ड्रॉवर है असल में, पर यहाँ पे सब कुछ आपको पता है ट्रेवलिंग में थे तो बस सब कुछ एक ही जगह पे रखा हुआ था। ये मैंने सारा फटाफट सारा सामान निकाला। मोबाइल वगैरह अम्मी के ज़माने की, मतलब समझ लें ये मेरी अम्मी का मोबाइल है छोटे वाला जो यहाँ रखा हुआ होता है। बस यहाँ सारा सामान वगैरह निकाला। निम्को वगैरह पहले ये मैं इसमें चीज़ें रखती थी, फिर मैंने इसको मेडिसिन बना लिया तो बस वो चीज़ें निम्को विम्को सब कुछ बीच में गिरा हुआ था। फिर बस मैंने फटाफट वाइप किया,
बस थक इतना गई थी क्योंकि आपको पता है कल रात ही हम लेट आए थे, थोड़ा सा लॉन्ग ड्राइव पे गए हुए थे, यू नो दैट के नूडल्स वगैरह खाने गए थे कोरियन। फिर वो लेट आए, सो गए, ये सुबह उठे तो बस ये सारा सामान वगैरह कर रहे थे। अभी तो ये जो 7 बैग नज़र आ रहा है ये भी ट्रेवलिंग वाला है, ये तो खोला तक भी नहीं, अभी इसकी भी सेटिंग करनी थी, वो पर मैंने हाइट कैमरा की। बस यहाँ मैं आप लोगों को अपना मतलब जब दिमाग सर में दर्द वगैरह होती है ना, माइग्रेन होता है, तो उसके लिए ये सर पे पहनने के लिए ठंडा करके उसको पहन लो तो आपका जो माइग्रेन है वो मच बेटर हो जाता है। बस ये मेरी बहन भतीजी, बल्कि मेरी ये लबूबू शबूबू, उसने इतना रो धो के अपने बर्थडे पे लिया था, मैंने आज उसकी गर्दन मोड़ के मैंने कहा फेंको इसको, फालतू का रखा हुआ है इसको। बस ये फिर मैं अपना आइस स्लीपर पहन के उसको सोती हूँ, जो वो बस मैंने यहाँ सेट किया, वापस मेडिसिन वगैरह रखी, पासपोर्ट वगैरह रखा वापस से। और इसी तरह बस इस दराज का भी एंड हुआ, और फिर मैंने अपनी चीज़ों वाला खोला यहाँ पे सारी चीज़ें थी, ख़त्म भी हो चुकी थी काफ़ी हद तक। बस फिर मैंने ऑर्डर भी की हुई थी कल परसों से, फिर मैंने कहा चलें, गंद तो मचा ही हुआ था पूरे कमरे में। फिर मैंने यहाँ पहले सारा सामान निकाला, वाइप वगैरह किया ताकि साफ़ सुथरा सारी चीज़ें वापस से सेट करूँ, यहाँ वाइप वगैरह किया। और आपको पता है कि हम चीज़ों के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, रात में किसी भी टाइम भूख लग जाती है, हम लोगों को क्रेविंग होने लग जाती है, यू नो दैट जेंजीज। फिर बस यहाँ सफाई वगैरह की, ये मेरी चीज़ों की शॉपर थी, मैंने भाई से मंगवाई, फटाफट इसको बीच में ऐड किया, चिप्स वगैरह सारी रखी। और ये जो पुरानी थी ये तो वही सेट कर रही थी फ़िलहाल, फिर वो जो न्यू थी वो सारी चीज़ों की शॉपर, चिप्स वगैरह सारी ऊपर रखी। खाती मैं हूँ, खाते मेरे बहन भाई हैं, फटाफट बस चीज़ें निकालते हैं। रात में उनको भी क्रेविंग होती है तो वो भी भाई यहीं बहन का फ़ायदा उठा लेते हैं और वो भी निकाल कर खाने लग जाते हैं। बस ये फिर मैंने अपनी चीज़ें वगैरह ऐड की जो मैंने न्यू मंगवाई थी, और मैंने कहा मैं यहाँ पे ताला लगवा लूँगी अब अगर मेरी किसी ने चीज़ें निकाल के यहाँ से खाई तो। बहरहाल छोटे बहन भाई हैं, उनका तो एहसास करना पड़ता है ना। तो यहाँ मैंने अपनी चिप्स वगैरह ऐड की। कॉफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है रात को, भले सर्दियाँ हो चाहे गर्मियाँ हो, कॉफ़ी तो कॉफ़ी ही है। बस यहाँ मैंने अपने कॉफ़ी का न्यू जार मंगवाया था, जो बाकी था वो चल ही रहा था। और ये टॉफ़ियाँ उन्होंने कहा कि जो आपके रह जाते हैं थोड़े से 20-30 रुपये, उन्होंने इसमें टॉफ़ियाँ ऐड कर दी। टिशू भी ख़त्म हुए हुए थे, और फिर मैंने यहाँ वापस अपना टिशू का पैकेट रखा और ये चीज़ें वाला ड्रॉवर बंद किया। तकरीबन सारी सफाई हो गई थी, बेडशीट वगैरह चेंज कर दी थी, बस एलसीडी रह गई थी क्योंकि एलसीडी को बाद में साफ़ किया, सारी डस्ट वगैरह ऊपर होती तो फिर वो एलसीडी वापस से गंदी हो जाती। बस यहाँ मैंने एलसीडी वगैरह साफ़ की वापस से, और फिर आखिरी बाहर का थोड़ा सा एक हिस्सा जो है वो थोड़ा सा मैसअप हुआ था, मैंने कहा क्यों ना वाइप और स्प्रे बोतल हाथ में ही है, इसको साफ़ कर देती हूँ। ये बिला वजह निविया की क्रीम, वो मेडिसिन और सिरप ये वो एवं इधर रखा हुआ था। नेल कटर वो जो किट है वो रखी हुई थी। बस ये मैंने यहाँ से उठाई, पहले वाइप वगैरह किया, सब कुछ साफ़ किया, और फिर उसके बाद मैंने सारा सामान वापस सेट किया। और ये जो ड्राई फ्रूट वाली जो समझ लें एक बनाई हुई ये डिश, वो भी मैसअप हुई थी। बस उनको सारे को सेट वगैरह किया, कोकोनट वगैरह सारा एक तरफ किया। और ये जो टॉफ़ीज़ वगैरह थी ये मतलब ज़्यादा सारी आ गई थी ना 50 रुपीज़ की, कुछ मैंने अपने ड्रॉवर में रखी और कुछ मैंने यहाँ रख दी थी, अब उनको सेट किया सारा। बस इस तरह करके सारी सफाई की और मज़ा भी आया और अपनी जर्नी भी आप लोगों के साथ शेयर की। चलें, अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में।